नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और हमारे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं और जहाँ पे भी बायोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है वो सभी जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस कारगर कारगर साबित होंगी। तो हमारी क्लासेस चल रही थी, उसी में हम अगला अगला जो टॉपिक है, टॉपिक क्या हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था एंडोक्राइन। हमने स्टार्ट किया था एंडोक्राइन में। आज हम बात कर लेते हैं, हमने पिछली क्लास में थायराइड वगैरह के बारे में बात की थी। आज उसके आगे ही हम कंटिन्यू करते हैं पैराथायरॉयड के बारे में। जो पैराथायरॉयड होता है इसकी उत्पत्ति हुई है एंडोडर्म से। कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। 4 पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित होती हैं। 4 पैराथायरॉयड जो ग्रंथियाँ होती हैं वो थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित होती हैं। स्रावित हार्मोन होता है पीटीएच यानी कि कॉलिप हार्मोन या पैराथायरमोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीटीएच यानी कि पैराथायरॉयड से जो स्रावित होता है वो होता है कॉलिप हार्मोन या फिर इसको पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं, पीटीएच बोलते हैं। यह ऊतक द्रव्य में कैल्शियम और फॉस्फेट के आयंस की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कि ये जो द्रव्य ऊतक में कैल्शियम और फॉस्फेट के आयंस की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। शरीर की अखंडता में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से पैराथार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, विटामिन डी थ्री को बोलते हैं कोरोकैल्सिफेरोल, ये सब कार्य करते हैं कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने में। तो कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने में पैराथायरॉयड की अहम भूमिका होती है। पैराथार्मोन के कार्य के बारे में बात करें तो कैल्शियम आयंस को स्तर को बढ़ाना। कैल्शियम किसमें? ब्लड में जो रुधिर होता है उसमें कैल्शियम आयंस के स्तर को बढ़ाना, कैल्शियम आयंस के अवशोषण को बढ़ाना। ठीक है, कैल्शियम आयंस के अवशोषण को बढ़ाना। अल्पस्रवण और अतिस्रवण के बारे में बात करें तो जो पैराथायरॉयड होता है उसके अल्पस्रवण से क्या होता है और अतिस्रवण से क्या होता है। अल्पस्रवण से ईसीएफ में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। पेशियों और तंत्रिकाओं में अग्नाशय उत्तेजना होने के कारण पेशियों में ऐंठन और दौरे पड़ने लगते हैं, टेटेनी रोग हो जाता है। ठीक है, ईसीएफ में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और जैसे पेशियों और तंत्रिकाओं में अग्नाशय उत्तेजना होने के कारण पेशियों में ऐंठन हो जाती है और दौरे पड़ने लगते हैं और इसको बोलते हैं टेटेनी रोग। ऐंठन, पेशियों में ऐंठन और जो ऐंठन और दौरे पड़ने लगते हैं इसको बोलते हैं टेटेनी रोग। ये किसकी वजह से होता है? पैराथार्मोन की अल्पस्रवण की वजह से होता है। पैराथायरॉयड के अतिस्रवण से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्योंकि अस्थियों का अनावश्यक रूप से भक्षण बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हड्डियां गलकर कमज़ोर और भंगुर हो जाती हैं और इसके अतिस्रवण से क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अब थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करें तो एंडोमीजोडर्मल होता है ये। एंडोमीजोडर्मल थाइमस कैसा होता है? एंडोमीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। स्रावित हार्मोन होता है थाइमोसिन। थाइमस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थाइमोसिन स्रावित होता है। फिर इसके फंक्शंस देखें तो टी लिम्फोसाइट के भिन्नात्मक में महत्वपूर्ण कार्य करता है जो कि सीएमआई उपलब्ध करवाता है। तो थाइमस हमने पहले भी बात कर चुकी है। थाइमस रिलेटेड होता है सीएमआई से, इम्यूनिटी से कनेक्टेड होता है ये सीएमआई, यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उपलब्ध करवाता है। एंटीबॉडी निर्माण को भी बढ़ाता है। थाइमस ग्रंथि का मध्य व्यय में पतन व लोप होना एजिंग के साथ क्या है ये क्या है? इसका पतन और लोप हो जाता है थाइमस ग्लैंड का। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की थायराइड जो ग्लैंड होती है उसकी अनियमितताएं और रोगों के बारे में बात करें तो थायराइड की वजह से, देखो थायराइड की वजह से इसके अल्पस्रवण से और अतिस्रवण से, देखो अगर थायराइड ग्लैंड का अल्पस्रवण है तो फिर बच्चों में हो जाता है क्रिटिनिज्म, जड़वामनता जिसको बोलते हैं, और वयस्क स्त्रियों में मासिक धर्म अनियमितता हो जाती है। वयस्क मिक्सोएडिमा बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा ढीली और फूल जाती है। ठीक है, और पेट वगैरह फैट उस पर बढ़ जाता है मिक्सोएडिमा में। वयस्क में तो मिक्सोएडिमा होता है, बच्चों में होता है क्रिटिनिज्म। किसके? थायराइड ग्लैंड के अल्पस्रवण से होता है ये। थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके अल्पस्रवण से होता है। बच्चों में तो क्रिटिनिज्म होता है, बड़ों में मिक्सोएडिमा होता है। सामान्य गॉइटर हो जाता है, हाशिमोटो डिजीज हो जाती है इसके अल्पस्रवण से। कम मात्रा में जब सेक्रीशन होता है तब ये हशीमोटो डिजीज़ यानी कि थायराइड की आत्महत्या जिसको बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर हाइपर की बात करें तो हाइपर में क्या होता है? एक्सोथैल्मिक गॉइटर हो जाता है। प्लूमस डिजीज़ यानी कि जगह जगह गांठें बन जाती है। टॉक्सिक एडोनेमा की कंडीशन हो जाती है ज़्यादा की कम की वजह से
और थायराइड ग्रंथि के कम सेक्रेशन की वजह से क्रिटेनिज्म, मिक्सोएडिमा, हशीमोटो डिजीज़ ये पड़ी थी। अब बात कर लेते हैं पैरापुटिकीय कोशिकाओं के बारे में। पैरापुटिकीय कोशिका या सील सेल्स बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं इनको। इन कोशिकाओं के द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हड्डी के विघटन को कम करके मूत्र में कैल्शियम की उत्सर्जन को बढ़ाकर ईसीएफ में आयंस ईसीएफ जो ईसीएफ होता है उसमें कैल्शियम आयंस की संख्या को कम कर देता है, यानी कि उत्सर्जन को बढ़ा देता है, जिससे कैल्शियम आयंस की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है ईसीएफ में। ठीक है, यानी कि मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को ये बढ़ा देता है। सी सेल्स जो होती है, पैराफॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं, हड्डियों में कैल्शियम आयंस के जमाव को बढ़ाता है और हड्डियों में कैल्शियम आयंस के जमाव को बढ़ाता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत और ठोस हो जाती हैं। पैराथार्मोन और कॉलिप हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। ये जो होता है वो पैराथार्मोन और कॉलिप हार्मोन, पैराथार्मोन या बोल दो या फिर कॉलिप हार्मोन, वो एक ही है, उसके विपरीत कार्य करता है। ये कैल्शियम आयंस के जमाव को बढ़ाता है, जबकि वो क्या करता था, वो करता था कैल्शियम आयंस के जमाव को कम करता था, अवशोषण में हेल्पफुल था वो। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय पैनक्रियाज जो होता है ये क्या है? एंडोमीसोडर्मल है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है वो क्या होता है? एंडोमीसोडर्मल होता है। ठीक है, पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज की उत्पत्ति एंडोमीसोडर्मल होती है। कंपोजिट ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज को, अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही हार्मोन्स का स्राव होता है। बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन अग्नाशय एसिनी जो होती हैं उसमें पाचक एंजाइम स्रावित करती हैं। जो अग्नाशय एसिनी होती हैं वो पाचक एंजाइम्स क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। और अंतस्रावी में क्या होता है? लैंगरहैंस की जो द्वीप समूह की कोशिकाएं होती हैं, छोटी अंतस्रावी कोशिकाएं जो एसिनी के बीच बीच में बिखरी रहती हैं, इनको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीप समूह की कोशिकाएं। इनके द्वारा 4 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी कोशिका। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागॉन का स्रावित होता है, ग्लूकागॉन का स्राव होता है जो कि इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागॉन, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है, डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा सोमैटोस्टैटिन का स्राव होता है जो कि अल्फा बीटा के स्रावण को निषेध करता है। सोमैटोस्टैटिन का स्राव होता है डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा। पीपी कोशिका अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड जिसको बोलते हैं। बीटा कोशिकाओं के बारे में बात करें तो बीटा कोशिका इंसुलिन का स्राव क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, यानी कि ग्लाइकोजन का संश्लेषण, ग्लाइकोजन का क्या? संश्लेषण, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ग्लाइकोजन का संश्लेषण को प्रेरित करता है। क्या? बीटा जो इंसुलिन होता है जो प्रोटीन व वसा संश्लेषण को बढ़ाता है, शर्करा के कोशिकीय ग्रहण उपयोग को बढ़ाता है, शर्करा के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को क्या करता है? बढ़ाता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण को कम करता है और जिससे रोग होता है डायबिटीज़ मेलिटस। इंसुलिन अगर अल्प स्रवण होता है, अगर कम सेक्रेशन हो रहा है इंसुलिन का, तो उसको होती है डायबिटीज़ मेलिटस। ये क्या होता है इसमें? वसीय ऊतकों में जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं उनमें वसा के सक्रिय व अधूरे विखंडन से जो कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं, और ये एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट होते हैं। कीटोन बॉडीज़ भी बनने लगती हैं इनके अल्प स्रवण से। इंसुलिन का कम स्रवण से होता है क्या? डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? पिनियल ग्लैंड के बारे में। तो पिनियल ग्लैंड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक्टोडर्म से हुई है। ठीक है, एक्टोडर्म से। और इसका स्रावित हार्मोन होता है वो होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का स्राव होता है पिनियल ग्लैंड से। कार्य होते हैं जैविक घड़ी का कार्य करता है, उपापचय, वर्णकता, रज चक्री नियमन और रक्षात्मक अभियोगिता पर प्रभाव होते हैं जैविक घड़ी। पिनियल ग्लैंड, इसके मेलेटोनिन का स्राव होता है, मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है उसका स्राव होता है। मस्तिष्क की रेत बोलते हैं, ब्रेन सेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। ये होता है एक्टोमीसोडर्मल, एक्टो और मीसोडर्मल इन ओरिजिन। एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बात करें तो एक्टोमीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एड्रेनल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी के ऊपरी भाग में, जो वृक होता है उसके ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है ये एड्रेनल ग्लैंड। वो कोर्टेक्स और मेड्यूला 2 पार्ट होते हैं। कोर्टेक्स मेनली भाग होता है इसका, और ये मीजोडर्मल होता है कोर्टेक्स भाग, और मेड्यूला भाग होता है एक्टोडर्मल, इसीलिए एक्टोमीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। जो कोर्टेक्स भाग होता है उसमें 3
उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जोना ग्लैमरुलोसा, जोना फैस्कुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। ठीक है, 3 स्तर पाए जाते हैं इसमें। कोर्टेक्स वाले भाग में जोना ग्लैमरुलोसा जो कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का स्रवण होता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का स्रावण जो होता है वो होता है जोना ग्लैमरुलोसा से, और एल्डोस्टेरोन का स्रावण किया जाता है इनके द्वारा, जो कि सोडियम के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, जोना ग्लैमरुलोसा किसके पार्ट हैं, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग से जोना ग्लैमरुलोसा का स्राव होता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये मिनरल कॉर्टिकॉइड स्राव करते हैं। उसमें भी इसका जो स्राव होता है मेनली हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, जो कि सोडियम संतुलन को बनाए रखना इसका काम होता है। इसके अलावा है जोना फैस्कुलेटा, फैस्कुलेटा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देखो जोना ग्लैमरुलोसा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, जोना फैस्कुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल हार्मोन स्राव होता है, और कॉर्टिसोल का स्राव रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, इसका काम होता है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। जोना रेटिकुलेटा, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों में वृद्धि करना, एस्ट्रोजन का काम होता है द्वितीय लैंगिक लक्षणों में वृद्धि करना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। तो एड्रिनल जो मेड्यूला होता है, कॉर्टेक्स के भाग में हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए, जोना ग्लैमरुलोसा, फैस्कुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एड्रिनल मेड्यूला से क्या होता है, कोर्टेक्स से हो गया, मेड्यूला से नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन जिसको बोलते हैं, ये बीपी को बढ़ाता है, ये रिलीज होते हैं। एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन आपातकालीन हार्मोन जिनको बोलते हैं। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये बीपी को इंक्रीज करता है, हृदय की जो कोरोनरी धमनी होती है उसमें संकुचन नहीं करता है। एक्सेप्शन है, जब बीपी को इंक्रीज करता है लेकिन हृदय की जो कोरोनरी धमनी जो होती है उसमें संकुचन ये नहीं करता है। एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स जो होते हैं वो फियर फाइट फ्लाइट के प्रति तैयार करता है, यानी कि 3F। एड्रेनालिन हार्मोन को 3F हार्मोन बोलते हैं, 3F हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि फियर फाइट फ्लाइट। एड्रिनल ग्रंथि को FFF ग्रंथि कहते हैं, FFF। इसे जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला को। ठीक है, 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S का मतलब तात्पर्य होता है किससे, स्ट्रेस, शुगर, सॉल्ट और सेक्स। ठीक है, स्ट्रेस, शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर, सॉल्ट रिटेंशन और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो स्ट्रेस, शुगर, सॉल्ट और सेक्स। इसके अलावा है एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स का अनियमित स्राव। एड्रिनल ग्लैंड की वजह से अगर इसके कम सेक्रीशन से क्या होगा और अधिक सेक्रीशन से क्या होगा। कम सेक्रीशन से, तो एड्रिनल ग्लैंड के कम सेक्रीशन से हमने पढ़ा है क्या, एडिंगसन्स रोग हो जाता है। एडिंगसन्स, उसमें कॉर्टिकॉइड्स के अल्पस्रवण से डिहाइड्रेशन हो जाता है और सोडियम और जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है। गर्दन और चेहरे क्या होते हैं, ब्रॉन्जिंग हो जाती है, ब्रॉन्ज जैसी हो जाती है। ठीक है, ब्रॉन्जिंग हो जाती है चेहरे वगैरह की, ब्रॉन्जिंग, तांबेनुमा ऐसा कलर होता जाता है एडिंगसन्स रोग में। एडिंगसन्स जो रोग होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं। इसका कम सेक्रीशन होता है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल के कम सेक्रीशन से होता है क्या, एडिंगसन्स रोग होता है, और अधिक सेक्रीशन से होता है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें मून फेस हो जाता है, चांद जैसा फेस हो जाता है इसमें, कुशिंग सिंड्रोम में। ESF में सोडियम और जल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे ओडेमा हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम में। कौन सा रोग होता है, ये हाइपर सेक्रीशन की वजह से होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का अगर हाइपर सेक्रीशन होता है तब होता है कुशिंग सिंड्रोम। कौन सा रोग जो होता है, सोडियम और पोटेशियम की असामान्य मात्रा होती है, पेशियों में तीव्र संकुचन व शीतलन जैसे पेशियों में कमजोरी आती है। ठीक है, कौन सा रोग। इसके अलावा होता है हाइपर सेक्रीशन ऑफ सेक्स स्टेरॉइड्स। हाइपर सेक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन जो होते हैं उनकी वजह से, देखो मैक्रोजेनाइटोस्टोमिया होता है, नर में एंड्रोजन की अधिकता हो जाती है इसमें। मैक्रोजेनाइटोसोमिया जो होता है उसमें नर में एंड्रोजन की अधिकता हो जाती है। गायनाइकोमास्टिया, इसमें नर में मादा के हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है, यानी कि नर जो होता है उसमें स्तन ग्रंथियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं गायनेकोस्टोमिया में। एड्रिनल विरिलिज्म के बारे में बात करें तो मादा में नर के लक्षण विकसित हो जाते हैं एड्रिनल विरिलिज्म में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में,
और टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस वृषण में शुक्रजनन नलिकाएं तथा अंतराली कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। जो वृषण होता है यानी कि टेस्टिस जो होती है उसमें शुक्रजनन नलिकाएं और अंतराली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं जिनको लीडिंग सेल्स बोलते हैं, जो कि इंटरट्यूब्यूलर स्पेसेस में उपस्थित होती हैं। जो इंटरट्यूब्यूलर स्पेसेस होते हैं उसमें उपस्थित होती हैं कौन सी? लीडिक कोशिकाएं। और लीडिक कोशिकाओं से हार्मोन्स के एक समूह का निर्माण करती हैं और जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं। ये प्रकृति ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये होती है स्टेरॉइड। टेस्टोस्टेरोन की प्रकृति कैसी होती है? स्टेरॉइड होती है। कार्य होता है शुक्राणु जनन को बढ़ाता है, सीएनएस पर कार्य करता है, पुरुष के लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। शुक्राणु जनन को बढ़ाता है, सीएनएस पर कार्य करता है, पुरुष के लैंगिक व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। ओवरी के बारे में बात करते हैं तो ओवरी में दो हार्मोन्स मेनली अहम भूमिका होती है। एक तो एस्ट्रोजन है, एक है प्रोजेस्टेरोन। ओवरी से निकलते हैं। ओवरी की जो ग्राफियन स्टेरॉइड होती है, दोनों की प्रकृति है ना। ग्राफियन पुटिका, जो ग्राफियन पुटिका होती है, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, उसकी अंदरूनी सतह जिसको बोलते हैं थीका इंटरना, इसकी जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसकी जो आंतरिक जो सतह होती है उसको बोलते हैं थीका इंटरना। और थीका इंटरना से ये एस्ट्रोजन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? थीका इंटरना से एस्ट्रोजन का स्राव होता है। दुग्ध ग्रंथियों के विकास को बढ़ाते हैं, स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, अंडाशय में अंडोत्सर्ग के पश्चात फटी हुई जो ग्राफियन पुटिका होती है एक पीले ग्रंथि में बदल जाती है और जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अंडाशय में अंडोत्सर्ग जब हो जाता है उसके बाद अगर एग फर्टाइल नहीं होता है तो ग्राफियन पुटिका जो होती है, ये फॉलिकल जो होती है, ये पीले ग्रंथि में बदल जाती है और जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन का स्रावण करती है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावण होता है किसका? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम इसका स्राव करता है, गर्भाशय में सहायक होता है, दुग्ध ग्रंथियों पर कार्य करता है, अलवली के निर्माण व दुग्ध स्रवण को बढ़ाता है। ठीक है, इस प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो गर्भपात विरोधी हार्मोन कहते हैं इसको। गर्भपात विरोधी हार्मोन कैसे? यह गर्भाशय पेशियों के संकुचन को रोकता है। गर्भाशय पेशियां जो होती हैं उनके संकुचन को रोकता है, जबकि ऑक्सीटोसिन उसके संकुचन को बढ़ा रहा था। ठीक है, गर्भपात के समय ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं पेन को, जो गर्भाशय पेन को बढ़ाने के लिए, गर्भाशय संकुचन को इंक्रीज करने के लिए, जबकि ये क्या करता है? गर्भाशय संकुचन को रोकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? हार्ट के बारे में। तो हार्ट में हार्मोन्स, हार्ट से एक हार्मोन निकलता है एएनएफ, जिसको बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। पेप्टाइड प्रकृति का होता है ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्रमांकुचित रक्त वाहिनियों में दबाव को बढ़ाता है। ये क्रमांकुचित जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसमें दाब को बढ़ाता है हार्ट में एएनएफ। वृक्क, किडनी के बारे में बात करें तो इसमें एरिथ्रोपोइटिन रेनिन होता है। और वृक्क रेनिन जो होता है ये सिंगल एन आएगा यहाँ पे रेनिन में। ठीक है, इसमें रेनिन। ठीक है, और वृक्क की जुक्स्टा ग्लैमरुलोसा के द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? वृक्क की जो जुक्स्टा ग्लैमरुलोसा के द्वारा ये स्रावित किया जाता है। आरबीसी निर्माण को ये बढ़ाता है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है रेनिन। ठीक है, मूत्रवाहक नलिकाओं में जल व सोडियम आयंस को अवशोषण को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन स्रावण को भी बढ़ाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को प्रेरित करता है क्या? रेनिन। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें हार्मोन्स होते हैं। एक तो होता है गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड में निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्राव को क्या है? प्रेरित करता है। एससीएल और पेप्सिजन को सेवन को बढ़ाता है। किसके? गैस्ट्रिन रिलेटेड होता है एससीएल और पेप्सिनोजन के श्रवण को ये क्या है? बढ़ाता है एससीएल। ठीक है, गैस्ट्रिन। और सेक्रीटिन क्या करता है? जल और बाइकार्बोनेट आयंस के श्रवण को बढ़ाता है। सिक्रीट रखता है, सीक्रेट रखता है जल और कार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसके आयंस को श्रवण को बढ़ाता है। तो गैस्ट्रिन, ये एससीएल और पेप्सिनोजन, और सेक्रेटिन जल व बाइकार्बोनेट। और सीसी की कॉलीसिस्टोकाइनिन जो होता है अग्नाशय और गॉल ब्लेडर से निकलता है और अग्नाशय रंध्र व बाइल के श्रवण को ये बढ़ाता है। सीसी के कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, गॉल ब्लेडर से निकलता है, सीसी के। जीआईपी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेप्टाइड्स आमाशय के श्रवण व गति को रोकते हैं। ये आमाशय के जो श्रवण होता है और गति जो होती है आमाशय में उसको ये रोकते हैं जीआईपी।
अब बात कर लेते हैं हम प्लेसेंटल हार्मोन्स के बारे में। तो प्लेसेंटा के द्वारा 5 प्रकार के हार्मोन्स स्राव होते हैं। एक तो होता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी जो होता है गर्भाशय को बनाए रखने में सहायक होता है। कॉर्पस ल्यूटियम की स्रावण क्रिया का नियंत्रित करता है। ग्रेविटेक्स टेक्स्ट कॉर्पस ल्यूटियम की स्रावण क्रिया होता है उसको नियंत्रित करता है। और गर्भाशय की जांच और प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी हार्मोन की जांच की जाती है मूत्र में, ठीक है। प्लेसेंटल लैक्टोजन जो होता है दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्रवण के लिए प्रेरित करता है। लैक्टोजन जो होता है प्लेसेंटा के द्वारा ही रिलीज होता है। एचसीजी, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन स्तन ग्रंथियों की अतिरिक्त विकास का नियंत्रण करता है। क्या एस्ट्रोजन जो स्तन ग्रंथियाँ होती है उसके अतिरिक्त विकास का नियंत्रण करता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम की मंद क्रिया का नियंत्रित करता है तथा गर्भधारण को संभाले रखता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम की मंद क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है और गर्भधारण को संभाले रखता है प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सन क्या करता है? रिलैक्सन जो शिशु जन को सुगम बनाता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जोड़ होता है उसको फैला करके, ठीक है। तो ये होता है रिलैक्सन के कार्य। तो 5 हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, उसमें है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सन और एचसीजी और लैक्टोजन। तो ये हमारी कंप्लीट हो गए ये वाली क्लास एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह के बारे में। और भी बहुत सारे ग्लैंड्सों के बारे में हमने बात की है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।